श्री बनखंडिने नमः। ओम श्री साधु बेला तीर्थाय नमः। सदगुरु बनखंडी योग सिद्धि गुरसाखी नंबर 80। विक्रम संवत 1900 की बात है कि पूज्य स्वामी सदगुरु बनखंडी महाराज जी जब दिन को किसी समय फुर्सत मिलती थी तब अपनी गोदड़ी बैठे सिया करते थे, जो योगाभ्यास के नमूने से सीते थे और इसी प्रकार टोप और झोली भी सीते थे। गोदड़ी के सीने वाले टाँके इस प्रकार से लगाते थे ज्यों नाड़ियों में प्राण चलते थे, और गोदड़ी में बड़ा धागा मानो बड़ी नाली हो और छोटा धागा मानो छोटी नाड़ी हो, और इनके अतिरिक्त और रेशम के धागे लगाते थे। वह थे प्राण, यानी प्राणों में मिलाते थे। जहाँ जहाँ नाड़ियों का मिलाप होता था वहाँ पर रंग बिरंगी कपड़े की टुकड़ी लगाते थे। यह गोदड़ी जब एक पासे पाए के बैठते थे तब शरीर की सब नसें और रगें तथा प्राणों का नक्शा दिखने में आता था, तथा यह गोदड़ी जब उल्टाए के पाते थे और तब सब शरीर का नक्शा दिखने में आता था। और इस तरह गोदड़ी के दोनों पासों के पृथक पृथक नक्शे थे, और शयन करने के समय गोदड़ी का नमूना होता था तथा बैठ के पाते थे उस समय कुर्ते का नमूना होता था। विचार दृष्टि से उस गोदड़ी में नसें, रगें, भुजा, छाती, प्राण वगैरह सब नजर आते थे। इनमें प्राणों का फेरा ऐसा दिखने में आता था जैसे एक तरफ प्राण आते हों तथा दूसरे तरफ जाते हों। गोदड़ी में नाभि के समीप नागाकार चक्कर रखा था जिसको योग कुंडली कहते थे, और इस बात को योगी ही समझ सकते हैं। गोदड़ी इस किस्म की बनी थी जो मर्जी पड़े तो कुर्ते के नमूने से पहने तथा मर्जी पड़े तो खफनी के नमूने से पावें, जैसा ऋषिकेश के साधु पाते हैं। और उसमें ऐसे नमूने से टोपा देते थे जैसे शरीर में प्राण चलते हैं। योग शास्त्र का नक्शा उस गोदड़ी में रखा था, और इसी तरह का टोप भी दो मतलब से बना था। और मर्जी पड़े तो करना बंद कर लें और मर्जी पड़े तो ऊपत कर लें। और टोप में भी मस्तक की नसें तथा प्राणों का हलना चलना आदि धागों के रास्ते दिखाया था। पूज्य श्री सिद्धेश्वर महाराज जी अपने टोप में इस प्रकार टोपा देते थे जैसे प्राण त्रिपुटी अर्थात त्रिकुटी से लांग कर मस्तक सचखंड में जाते हैं, और मस्तक को ही उदासीन सचखंड कहते हैं। टोप में केवल मस्तक की नसें छोटी बड़ी तथा प्राणों के आने जाने का नक्शा दिखने में आता था। टोप में ज्योत के प्रकाश की सूर्य के किरणा अनुसार लहर धागों द्वारा दिखाई गई थी, और उसमें जो चौतरफ तीन तीन उंगली लाल और हरी झालर लगी थी, सो मानो सूर्य की किरण अनुसार चेतन रूपी सूर्य की किरणें समझ में आती थी। यह टोप कानों तक ढकते थे, जिस प्रकार मस्तक में नाड़ी और नसें सर्पाकार बलदार होती हैं, और इसी प्रकार टोप में भी धागा सर्पाकार बल खाते परम घाम को पहुँचते हुए दिखने में आते थे। और इन धागों के अंदर प्राणों के आने जाने का सचखंड के तरफ का रास्ता दिखाया गया था। टोप के ऊपर को फूल रखा था, सो मानो एक शोभनीक ईश्वर के झंडे का निशान दिखाई देता था। राजाओं की कलगी सदृश ऊपर का निशान
बना था, मानो जोत की लाट थी, और टोप की 4 कली मानो खोपड़ी के 4 भाग थे, और टोप में प्राण स्थानीय रेशमी धागा कहीं बड़े धागे के भीतर, कहीं छोटे धागे के अंदर छिपे हुए थे, जो सचखंड में जाकर आत्मा की जोत से मिल जाते थे। यह सारा नक्शा देखने लायक था, और योगाभ्यास के समय प्राणों का धागा आत्मा के जोत से किस प्रकार इकट्ठे होते हैं, पुण्य पृथक किसी प्रकार होते हैं, तथा शरीर छोड़ते समय प्राण आत्मा के ज्योत में कैसे लीन होकर तत्व से तत्व मिल जाते हैं, जिसको ज्योत से ज्योत मिलना कहते हैं। ऐसा इस टोप में दिखाया गया था। टोप में मानो समस्त मस्तक का नक्शा दिखाया गया था। जिस समय टोप और गोदड़ी कुर्ते के नमूने से पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी पाए के बैठते थे, उस समय शरीर का समस्त नक्शा दिखने में आता था, और इसी नक्शे से योग का मार्ग सिखाते थे। तीसरी थी आपकी झोली, और इस झोली में भी धागा योग शास्त्र की रीति से लगे थे, और जिस प्रकार शरीर में मुख होता है, तैसे ही झोली में भी मुख बना था। छाती मापक उसमें छोटा घेरा था, और नीचे पेट के सदृश बड़ा घेरा था। पासों में बाहों सदृश बगल की फसली बनी थी, और उनमें भी गोदड़ी और टोप अनुसार धागों का सिलसिला रखा था। जैसे नाड़ियों का संबंध पेट और छाती से होता है, इसी प्रकार धागों का संबंध झोली में दृष्टि आता था। झोली में भी नीचे नाग की सूरत दी गई थी। जिस प्रकार पेट में खाना है, तैसे ही झोली में भी खाने रखे गए थे। जैसे छाती में पोलाड़ है, तैसे झोली में भी पोलाड़ था। झोली की पासों वाली कलियां मानो शरीर की पसलियाँ थी, और इस झोली में 4 कोने थे। कहते हैं कि एक अंग्रेज ऑफिसर ने पूज्य स्वामी जी को साधु बेला छोड़ जाने को कहा था, तथा अपना बंगला राम झरोके वाली जगह पर बनवाने लगा, जिसमें कितने ही हिंदू कारीगर इस काम में लगा रखे थे। वह कारीगर जितना भी काम दिन को करते थे, वह सब रात को गिर जाता था। पूज्य स्वामी जी जिस प्रकार झोली का धागा निकालते जाते थे, उसी प्रकार बंगले की ईंटें गिरती जाती थी। बोल सद्गुरु बनखंडी महाराज की जय।